हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 11 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप कंपैरिजन ऑपरेटर सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या है। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। देखिए, जैसे एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल y। x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 25। अगर आप इन दोनों में कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है कि क्या x की वैल्यू ग्रेटर है y से। अगर वैल्यू ग्रेटर है तो आएगा ट्रू, वरना आ जाएगा फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स है, देखिए 15 25 से ग्रेटर नहीं है, तो आंसर आ गया फॉल्स। तो यहाँ पर हमने एक कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया है। इस तरह के और भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो भी रिजल्ट होता है वो दो ही हो सकते हैं, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो आइए देखते हैं इस तरह के और भी कौन से जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो ऑपरेटर है डबल इक्वल्स टू। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू को अगर राइट वाली वैल्यू से मैच करना है, मतलब कि इक्वल, मतलब कि दोनों की अगर वैल्यू बराबर होगी तो ही वो इक्वल माना जाएगा। सेकंड वाले में 3 इक्वल्स आ रहे हैं। इसमें क्या है, वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए, साथ में उनकी डाटा टाइप भी इक्वल होनी चाहिए, तभी उनकी वैल्यू ट्रू मानी जाएगी। यहाँ पर है नॉट इक्वल टू। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन का साइन है, साथ में इक्वल टू। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। इसकी वैल्यू तब ट्रू होगी जब लेफ्ट की वैल्यू राइट वाली वैल्यू के बराबर ना हो, तब इसकी वैल्यू राइट ट्रू मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नॉट इक्वल, साथ में 2 इक्वल है। इसका मतलब लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली की वैल्यू के बराबर तो हो ही ना, साथ में उसकी डाटा टाइप भी इक्वल ना हो, तो वैल्यू ट्रू मानी जाएगी। यहाँ पर साइन है ग्रेटर का। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से ग्रेटर है तो आंसर आएगा ट्रू, एल्स में फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटर है लेस देन का। अगर लेफ्ट वाली वैल्यू राइट से स्मॉलर है तो आंसर आएगा ट्रू, वरना आ जाएगा फॉल्स। यहाँ पे हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या मतलब है कि अगर लेफ्ट वाली वैल्यू या तो राइट वाली वैल्यू से बड़ी है या उसके इक्वल है, बराबर। और ऐसे ही बिल्कुल नीचे, अगर लेफ्ट वाली वैल्यू या तो छोटी है राइट वाली वैल्यू से या उसके इक्वल है। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली। यहाँ पर देखिए, हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया और यहाँ पर अब हम टेस्ट करने लगे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a और उसमें वैल्यू दे दी मैंने जैसे 10। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ b और उसमें वैल्यू दे दी मैंने 20। अब इनको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी कर सकता हूँ, मगर मैं अभी यहाँ पर कंसोल में कर रहा हूँ, जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा था कंसोल कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग किया। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा a डबल इक्वल्स टू b। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पर आ रहा है फॉल्स, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू 10 कर दूं तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ट्रू। मगर अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू कोट्स में डाल दूं, देखिए तब भी आ रहा है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू चेक हो रही है, इसकी डाटा टाइप नहीं। अगर आप डाटा टाइप भी चेक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दोनों की वैल्यू भी सेम हो और डाटा टाइप भी सेम हो। अब मैंने सेव किया फाइल को। अब देखिए यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू तो सेम है मगर इसकी डाटा टाइप सेम नहीं है। डाटा टाइप इसकी है स्ट्रिंग b की और a की होगी नंबर। इसी तरह मैं यहाँ पर अब वेरिएबल से नहीं, सीधा डायरेक्ट ही शुरू करता हूँ। जैसे देखिए, नॉट इक्वल टू 3। क्या 2 नॉट इक्वल टू 3 है? ट्रू आ गया आंसर, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू कैसे हो रही है कि हाँ, 2 जो है वो 3 के बराबर नहीं है। अगर यहाँ पर मैं 2 ही कर दूं तो देखिए ये हो गया फॉल्स, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। कंडीशन तब ट्रू होगी अगर ये इसके बराबर ना हो। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कोट्स में लिख दूं, फाइल को मैंने सेव किया, तो देखिए तब भी ये ट्रू नहीं है। मगर अगर मैं यहाँ पर डबल इक्वल्स टू डाल दूं, मतलब कि ये इसके बराबर तो ना ही हो और ना ही इसकी डाटा टाइप इसके बराबर हो, ये देखिए, तो आंसर आ गया ट्रू। तो आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा। अब यही चीज मैं ग्रेटर देन इक्वल टू में भी करके दिखा देता हूँ आपको। अगर 2 की वैल्यू 4 से ग्रेटर है तो आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि 2 की वैल्यू ग्रेटर नहीं है 4 से। अगर यहाँ पर मैं लिख दूं 20, अब चेक करूं तो देखिए यहाँ पर आ गया आंसर ट्रू। मतलब कि हर कंपैरिजन ऑपरेटर के दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, या होगी फॉल्स या होगी ट्रू। अब इसी तरह आप इक्वल्स टू भी ट्राई कर सकते हैं। अगर देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो आ रहा है ट्रू, और अगर मैंने यहाँ पर भी 20 लिख दिया तभी आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो इससे बड़ी होनी चाहिए या इसके बराबर। मगर अगर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दूं तो आएगा आंसर फॉल्स। ये देखिए फॉल्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट वाली वैल्यू को इससे बड़ा ही होने का, अगर बड़ी होती है तभी ये आंसर ट्रू आना चाहिए, मगर यहाँ पर ये ट्रू नहीं है। मैंने फाइल को दोबारा सेव किया, ये देखिए अब ट्रू आ रहा है, या तो इससे बड़ी हो या इसके बराबर हो। इसी तरह हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू में, या तो लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू से छोटी हो या इसके बराबर हो। मगर अगर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दूंगा तो आंसर आ गया फॉल्स। इसी तरह मैंने आपको 2 और टाइप बताई थी जब डाटा टाइप्स बताई थी, एक नल और एक आइडेंटिफाइड। अगर आप नल को अनडिफाइंड से मैच करेंगे
तो देखिए आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि नल जो है उसमें भी कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। मगर अगर आप इनकी डाटा टाइप चेक करें तो वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। नल अपनी जगह पे कोई वैल्यू है नल, मगर अनडिफाइंड मतलब उसको तो कोई वैल्यू दी ही नहीं गई है, इवन कि उसको नल भी नहीं रखा गया, तो इसलिए इनकी दोनों की डाटा टाइप मैच नहीं कर रही है। तो अब यहाँ आप यही सोच रहे होंगे कि इन सब को सीखने का फायदा क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। इनका जो सीखने का असली फायदा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पता लग जाएगा, जहां पर हम आपको इफ स्टेटमेंट सिखाने वाले हैं, वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।